In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, वाराणसी टू सिलीगुड़ी। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश जबरदस्त औसम वीडियो में देखेंगे बुलेट ट्रेन परियोजना जो बिहार के अंतर्गत बनाए जाने वाले हैं, खास करके मिथिला रीजन को केंद्र में रखकर ये बुलेट ट्रेन के बारे में बात कही गई है। 7 बुलेट ट्रेन रूट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि वीडियो में आपने पहले देखा, लेकिन हम आज फोकस करने वाले हैं वाराणसी टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। आपको बताऊंगा लोकेशन दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सहरसा किस किस रूट से जाने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। भारत सरकार का सबसे बहुप्रतीक्षित परियोजना बुलेट ट्रेन परियोजना फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाले इस परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। NHSCRL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को बनाए जा रहे हैं। फिलहाल ये पहला परियोजना पे काम किया जा रहा है। बहुत सारे चीज तेज गति से हो रहा है और अगले साल 15 अगस्त तक इसको शुरू करने की बात भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन आज के आम बजट के अंतर्गत कई रूट्स के बारे में बताया गया, लेकिन सबसे जो चौंकाने वाला रूट था वो था वाराणसी से सिलीगुड़ी। हालांकि इसके अंतर्गत बहुत सारा परियोजना को बनाया जाएगा, बहुत सारे शहर को ऐड किया जा रहा है। टॉप 8 शहर जो जनसंख्या के दृष्टि से है NHSCRL द्वारा, तो इसको जोड़ा ही जा रहा है, लेकिन उसके अगल बगल में आने वाले सभी प्रमुख शहर को भी कनेक्ट किया जा रहा है। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और उसको जोड़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अगर कश्मीर के बाद लोकेशन आता है तो सिलीगुड़ी, और पर्यटन का जगह है, द्वार है, नॉर्थ ईस्ट का द्वार कहा जाने वाला जगह को जोड़ने की वह बात किया जा रहा है। हालांकि बिहार के अंतर्गत 2 रूट्स बनाए जाएंगे। एक जो दिल्ली से हावड़ा जो आ जाएगा उसका रूट होगा, जो दिल्ली टू पटना और पटना टू हावड़ा। एक रूट तो ये होंगे जो गया से होते हुए जाएंगे। दूसरा रूट जो बताया जा रहा है वो है वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, और वो रूट ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके मिथिला रीजन को लेके। मिथिलांचल जिसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और सहरसा, पूर्णिया ये सारे आते हैं। इसके अंतर्गत जाने वाले रूट्स आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं, और इस रूट पे कोई बड़ा परियोजना बुलेट ट्रेन जैसे आ जाए तो क्या बात है भाई साहब। दोस्तों, आज के जो बजट में जितने भी रूट्स के बारे में बताया गया है, ये पहली बार नहीं है जो इसके बारे में बताया गया हो। इससे पहले NHSCRL के द्वारा पहले से ही प्लानिंग फेज के अंतर्गत बताया जा चुका है। हालांकि ऑफिशियली आज के बजट में बताया गया है। आपको बता दूं, भारत सरकार 2047 को ध्यान में रखकर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं वो कर रही है, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एविएशन सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो। अपने जहाज, अपने एविएशन सेक्टर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सफिशिएंट न केवल बनाने के लिए बल्कि उसमें एक्सपोर्ट करने का भी मौका देख रही है। और उसी के तहत चाइना, जो कि बुलेट ट्रेन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, और आने वाले समय में उसके आसपास अगर कोई देश रहने वाला है वो भारत है। 7000 किलोमीटर रेल नेटवर्क 2047 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत सभी मेट्रो शहर, टॉप 15 शहर जो भी हैं वो तो कनेक्ट किए ही जाएंगे, और भी आने वाले समय में इसको देखा जाएगा। हालांकि टेंटेटिव डेट नहीं बताया गया है, लेकिन जब प्लानिंग किया गया था तो इस परियोजना को वाराणसी और से गुवाहाटी परियोजना एग्जैक्टली था, लेकिन आज अनाउंस केवल सिलीगुड़ी तक ही किया गया है। इसको 2051 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि
अभी का जो फिलहाल मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन परियोजना जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2047 यानी कि अगले साल 15 अगस्त तक उसको शुरू करने का प्लान है। उसके बाद अहमदाबाद से दिल्ली के बीच सर्वे लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब दिल्ली से हावड़ा वाला रूट जिसके अंतर्गत पहले फेज में वाराणसी तक बनाए जाएंगे, जिसके लैंड एक्विजिशन के काम चल रहे हैं। वाराणसी से हावड़ा वाला रूट पे जो कि बिहार से होके जाने वाला है, बिहार पटना गया वाला रूट है, और उस रूट पे भी सर्वे का काम हो चुका है। और जो वाराणसी से गुवाहाटी वाला प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, जिसके अंतर्गत पटना से मुजफ्फरपुर और दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा पूर्णिया और किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिकली भी महत्वपूर्ण है, चूंकि सबसे ज़्यादा महत्व वाला जो एक शहर है, एक जो चिकन नेक है, उसको सीधा कनेक्ट करने की बात यहाँ पे किया जा रहा है। बिहार से और भी एक रूट पे बात चल रही है, लेकिन उसको मेरे को नहीं लगता है जो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये रूट को आगे बढ़ाया जाएगा, उस पे हो सकता है वंदे भारत वगैरह चलाया जाए। और जितने भी काम होने वाले हैं अभी जो, अगर फिलहाल अगर इस रूट की बात करें, इसकी लंबाई की, तो लगभग 700 किलोमीटर के बाद बारे में बताया गया है। वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन का जो रूट का पूरा लंबाई होने वाला है, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। अगर आजकल में इस परियोजना को बनाया जाए, निर्माण का स्टार्ट किया जाए, तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आएगा इसको बनाने के लिए। और अगर आने वाले समय में इसको जितना जल्दी, जितना लेट किया जाएगा, उसमें और भी समय लगेंगे और भी पैसे लगेंगे। फिलहाल इस परियोजना को सर्वे के लिए भेजा जाएगा और सर्वे स्टार्ट होने वाले होंगे आने वाले 1-2 साल में। और जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपको इस चैनल पे ही सारे वीडियोस मैं ला के रहूँगा। बुलेट ट्रेन परियोजना आज से हम शुरू कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगा बुलेट ट्रेन के रिगार्डिंग, देश भर के बुलेट ट्रेन के रिगार्डिंग, वो आपको मैं बताऊंगा। वाराणसी एंड सिलीगुड़ी तो हिट लिस्ट में रहेगा ही। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी जो पटना से हावड़ा रूट है, वो भी एक बहुत बिजी रूट होने वाला है। उस रूट पे बहुत पहले ही सर्वे किया जा चुका है, और वो सर्वे के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं। फिलहाल वो आपको सेपरेट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज़ अगर सेम किराया हो, सेम समय लगे, तो आप किस रूट से जाना चाहेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट्स ज़रूर करें आप लोग कि अगर ये दोनों का समय अगर एक जैसा लग रहा है तो। हालांकि बुलेट ट्रेन ज़्यादा सुरक्षित है। बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी भारत के अंदर जापान का टेक्नोलॉजी लगाया गया है, जो आज तक एवरेज जो लेटेंसी है, एवरेज लेट 30 सेकेंड का है आज तक के इतिहास में। आज से नहीं चलाया जा रहा है जापान में बुलेट ट्रेन परियोजना। चाइना का जो ट्रेन परियोजना है, उसके अंतर्गत कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, और भारत चाइना का रिलेशन किस प्रकार से है, इसीलिए चाइना को नहीं चुना गया और जापान के टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाया गया है। आने वाले समय में इतने ज़्यादा इंजीनियर्स और इतने इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी या बुलेट ट्रेन परियोजना फैक्ट्रीज, ये सब बनने वाले हैं। और कहीं ना कोई फैक्ट्री आपको बुलेट ट्रेन से बिहार के अंतर्गत भी आने वाले समय में आप सुन सकते हैं, जो लगने वाला है, चाहे कल पुर्जे का हो। तो ये भी बात कहा गया है, रोजगार के नए अवसर होंगे। स्पीड इतना कि दिल्ली से दरभंगा 2-3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कई स्पीड वाले बुलेट ट्रेन लाए जाएंगे। अभी जो निर्माण किया जा रहा है अहमदाबाद और मुंबई के बीच, 320 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि लगभग उससे भी थोड़ा सा आगे 350 किलोमीटर तक का रहने वाला है। इस रूट पे, वाराणसी से सिलीगुड़ी रूट पे, कौन सा ये ट्रेन रहने वाला है? 350 किलोमीटर वाले स्पीड वाले बुलेट ट्रेन चलाए जाएंगे, या 250 किलोमीटर स्पीड वाले, ये आने वाले समय में क्लियर होते रहेंगे। फिलहाल और कई सारे अपडेट्स हो रहे हैं। नमो ट्रेन जो कि दिल्ली एनसीआर में कई सारे चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। उसका लाइव मैंने फुटेज डाला हूँ। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार मेंटेन करके चलती है, और उसी प्रकार से कुछ जब ये बुलेट ट्रेन बन के तैयार होगा तो 300 350 के आसपास चलेंगे।
आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना। सेम अगर एक समान समय लग रहा है, एक समान पैसे लग रहे हैं, तो आप बुलेट ट्रेन से जाना चाहोगे या हवाई जहाज़ से? इसका कमेंट्स के माध्यम से इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। बुलेट ट्रेन परियोजना पे लगातार हम अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम, कुछ भी होता है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई टॉपिक मैं अगर छोड़ दिया हूँ, तो कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं आप, मैं आपको जवाब दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।